बौद्ध कल्याण समिति पंजीयन क्रमांक 478 का त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ। सबसे पहले मैं मेरे शुभचिंतकों का और समाज के हमारे सदस्यों का आभारी रहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे भारी मतों से जिताया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार, जय भीम। इस वक्त आप जुड़ चुके हैं न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ से। हम खड़े हुए बॉम्बे हावड़ा रेल मार्ग और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 6 के बीच में छत्तीसगढ़ राज्य की पावन धरा बुद्ध भूमि परिसर में, जहां विगत 40 वर्षों से इस प्रांगण में सामाजिक धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होता है। और इस कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है। प्रतिवर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में इस मंच पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अनेक प्रवक्ता, धम्मगुरु उपस्थित हो चुके हैं और यहाँ से अनेकों कलाकार भी सम्मानित हो चुके हैं। तो इस प्रांगण में बौद्ध कल्याण समिति इसको संचालित करती, जिसका निर्वाचन प्रत्येक 3 वर्षों में होता है। तो आज निर्वाचन की प्रक्रिया हो चुकी है और मतगणना जारी है। तो मतगणना के पश्चात आपको पूरी रुझान रिजल्ट तक पहुंचाएंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। राकेश रोशन रंगारी, क्या सेक्टर 2 से। आप भी इस चुनाव में भाग लिए क्या? मैं चुनाव में भाग मतलब जो ऐसा है कि यहाँ का मैं सदस्य हूँ, आजीवन सदस्य, और आज यहाँ चुनाव हुआ है और उसमें हमारी सहभागिता रही है। चुनाव को मतलब अच्छे रूप से समाप्त हुआ है चुनाव। क्या रुझान है? कितने पैनल? 2 पैनल थी और दोनों पैनल जो है सामाजिक पैनल है चूँकि, तो काफ़ी शांतिपूर्वक चुनाव यहाँ पे हुआ है और सभी ने अपना अपना मत दिया है। और रुझान ऐसा है कि अब कुछ देर के बाद रिजल्ट आने वाला है। चालू हो गई, काउंटिंग चालू हो गई है और कुछ देर के बाद में यहाँ पे रुझान आने वाले हैं कि मतलब क्या क्या। आपका शुभ नाम? सर, मैं नरेंद्र खोबरागड़े, पूर्व अध्यक्ष भारतीय बौद्ध महासभा सेक्टर 6 भिलाई। तो चुनाव संपन्न हो गए? हाँ जी, ये बौद्ध कल्याण समिति कोसानगर भिलाई का ये समाज का चुनाव है। ये राजनीतिक चुनाव नहीं है। बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में और शांतिपूर्ण तरीके से यह जो चुनाव है वो संपन्न हुआ है और अभी कुछ ही समय पश्चात परिणाम भी घोषित हो जाएंगे। काउंटिंग अंदर में चल रही है। तो रिजल्ट आया? अभी नहीं, अभी गिनती शुरू है। कैसे महसूस कर रहे हैं इस बुद्ध भूमि प्रांगण में? अच्छा महसूस कर रहे हैं, कोई तो आए अच्छा और काम करे, और क्या। आपका शुभ नाम? अलका सेंडे। कहाँ से आप? मैं ये कोसाना दीक्षित कॉलोनी से। तो आप भी सदस्य होंगे? सदस्य नहीं, मेरे हस्बैंड अध्यक्ष पद के लिए खड़े हैं। कैसे रुझान है? अब देखो, उम्मीद तो है। आपका शुभ नाम? सुनीता मेश्राम। कहाँ से आप? सेक्टर 6। अभी इस समय निर्वाचन हुआ तो कैसा महसूस कर रहे जो चुनाव? महसूस हो रहा है, देखो अब जो भी पार्टी आएगी अच्छा कार्य करे, उम्मीद है हमको। कैसे महसूस कर रहे हो आज का जो चुनाव मतदान हुआ उसमें? ये सर्व निरपेक्ष राज्य है, इसलिए चुनाव होना जरूरी था और चुनाव हो रहा, बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। नई दिशा नया मिलेगा, बुद्ध भूमि को नया बॉडी मिलेगी, अच्छी चीज़ है। चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। तो क्या अभी तक पुरानी बॉडी से क्या आशा अपेक्षाएं समाप्त हो गई? नहीं, ऐसा नहीं है, जो भी आएगा उसको कार्य करेंगे ही। कोई भी बॉडी, एक नया अवसर सबको मिलना चाहिए। फाइट नहीं कर रहे? नहीं। कल्याण समिति बुद्ध भूमि परिसर कोसानगर में जो आज चुनाव संपन्न हुआ, बहुत ही शांतिपूर्ण और बहुत ही अच्छे तरीके से संपन्न हुआ। तो इस निर्वाचन में
जो परिणाम सामने आए हैं तो हमारे बीच में नवनिर्वाचित अध्यक्ष नरेंद्र शेंडे जी है और उनका पैनल के सदस्य है। तो जानते हैं कि वो इस चुनाव को विजय श्री पाने के बाद में बुद्ध भूमि के लिए क्या उनकी योजना होगी और क्या प्रयास होगा। जय भीम। आपको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं कि आपने बुद्ध भूमि। धन्यवाद धन्यवाद। तो सवाल यह है कि बुद्ध भूमि को लोग, भारत के लोग जानते हैं, विभिन्न यहाँ आयोजन होते हैं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के धम्म गुरु और राष्ट्रीय प्रवक्ता, विभिन्न कलाकार आते हैं और ये एक हृदय स्थल है छत्तीसगढ़ राज्य का। तो आपका पैनल और आपके माध्यम से इसके विकास स्थान के लिए कोई योजना है? सबसे पहले मैं मेरे शुभचिंतकों का और समाज के हमारे सदस्यों का आभारी रहूँगा कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास करके मुझे भारी मतों से जिताया है, उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। और मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तक के जो भी काम नहीं हुआ बुद्ध भूमि में, वो सारे काम मैं करूँगा। पर मैं स्पष्ट नहीं बोल सकता कि ये मैं क्या क्या करूँगा, मगर बुद्ध भूमि के विकास के लिए मैं प्रतिबद्ध हूँ। रात दिन तन मन धन एक कर दूंगा मैं, और बुद्ध भूमि के विकास के अलावा मेरे पास और कोई काम नहीं है। बस। डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। क्या इस राह पर आपकी समिति चलेगी? जरूर चलेगी हमारी समिति इस राह पर। हमारी तो बहुत सारी योजनाएं, मगर अभी कई दिनों बाद हमें ये स्थान प्राप्त हुआ है समिति का। मैं पूरा कोशिश करूंगा कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे आगे बढ़े, संगठित रहे। ये मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मेरी समिति के माध्यम से, इस बुद्ध भूमि के माध्यम से मैं अपने सारे लोगों को अच्छा शिक्षित, संगठित करने की कोशिश करूंगा और यही चाहूँगा मैं। जी धन्यवाद, बधाई आपको। किस पद के लिए निर्वाचित हुआ? संयुक्त सचिव के लिए। मैं सभी को जय भीम। मैं संयुक्त सचिव के लिए चुना गया हूँ। आपका शुभ नाम? जी, मेरा नाम गौतम डोंगरे है। आप युवक हो? जी जी जी। इस बुद्ध भूमि में है नहीं, लाखों लोगों की आस्था है। जी जी। तो इसको साकार करने के लिए क्या सोच है आपकी? जी, हमारी सोच तो ये है कि इस बुद्ध भूमि का विकास करना है, और बस यही है कि विकास ही करना है। यहाँ का बहुत सारा कार्य है जो हुआ नहीं है, और बाकी पुराने और भी जो गणमान्य हैं उनके साथ मिल करके, उनके सहयोग से, उनके निर्देश अनुसार हमको इस क्षेत्र का, मतलब इस भूमि का विकास करना है। यही हमारा उद्देश्य रहेगा। जी, आपका शुभ नाम? सर, मेरा शुभ नाम है ज्ञानचंद टेम्बुरकर। तो कैसा महसूस कर रहे हैं? महसूस तो ठीक है सर, है ना। हार जीत अपनी जगह है, लेकिन हम इस उद्देश्य से यहाँ पे आए हैं और चुनाव लड़े हैं कि इस भूमि का विकास करेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे कि भाई आप सब साथ दीजिए। इस भूमि, इतना बड़ा ज़मीन है, छत्तीसगढ़ में सबसे बड़ा हमारे पास भूमि है, उसको कैसे करें, क्या करें, सभी व्यक्ति का सहयोग लेंगे सर हम। शुभ नाम? जयेंद्र जी छेड़े। किस पद पे आप निर्वाचित हुए थे? सदस्य के लिए। अच्छा, बहुत बहुत हार्दिक बधाई है। तो क्या आपके मतलब सक्रियता रहेगी बुद्ध भूमि के विकास उत्थान के लिए? बुद्ध भूमि के विकास के लिए हम सक्रिय रहेंगे। हमेशा रात दिन एक करके हम बुद्ध भूमि को प्रयास करेंगे कि विकास करेंगे बुद्ध भूमि का, और जो जनता है सभी मिलके हम लोग आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू। तो नितेश जी, आज का जो चुनाव हुआ उसमें आप संतुष्टि है? जी बिल्कुल संतुष्टि है सर। समाज का चुनाव है, हमारे समाज के ही लोग एक दूसरे के साथ हुए हैं, प्रत्याशी थे, बिल्कुल संतुष्ट है। और मैं जो विजयी हुए प्रत्याशी है उनको भी मैं दिल से हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं करता हूँ, और आशा करता हूँ कि इस बुद्ध भूमि के विकास के लिए वो कार्य करेंगे। और जिस तरीके से मैं पदाधिकारी पूर्व अध्यक्ष मैंने किया, उतना ही सहयोग मैं उनको अभी भी करूँगा, और उनके साथ मिलजुल कर काम करेंगे। हमारी पूरी टीम उनको शुभकामनाएं देती है और उनके साथ मिलजुल कर काम करने का पूरा आश्वासन भी देती है। आप भी? मैं अभी पहला चुनाव लड़ रही हूँ और पहली बार चुनाव लड़ रही हूँ कोषानगर बुद्ध भूमि में, और मुझे बहुत गर्व हुआ कि सभी लोग अपने ही लोग मतलब चुन के भी आ रहे हैं और अच्छा ही काम करेंगे आगे चल के। और मैं पहली बार भी खड़ी हुई हूँ, फिर भी मुझे 101 वोट मिले हैं। उसके लिए मैं अपने
पूरे जितने भी मेरे मेंबर हैं उनको धन्यवाद देती हूँ। और जो चुन के आए हुए हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि अच्छा काम करे और आगे बुद्ध भूमि का विकास करे और हम लोग उनके साथ रहें। जय भीम। स्वर गजभिये आज बौद्ध कल्याण समिति का चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें मैं एक पक्ष से पूरी हमारी टीम हार गई। अपने साथियों को सहृदय बधाई देता हूँ, सारे टीम को, और हमारे दिल में किसी प्रकार का, मेरे सारे टीम से किसी प्रकार का किसी के प्रति भेदभाव द्वेष नहीं रहेगा। अब सहयोग आपका रहेगा? बिल्कुल रहेगा। मेरे मरते तक मैं अपना व्यक्तिगत विचार व्यक्त करता हूं कि अध्यक्ष आते रहेंगे, जाते रहेंगे, टीम बदलती रहेगी, लेकिन मेरे जीते जी जितना मेरे से हो सकता है उससे दुगुने तीव्र गति से काम करने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जी धन्यवाद। कहाँ रहते हैं सर? मैं भिलाई पावर हाउस में रहता हूँ। तो आज जो चुनाव हुआ उसमें क्या परिणाम रहा? मैं विजयी रहा। कौन से पद में? उपाध्यक्ष के लिए। जी, बाप को बहुत बहुत बधाई। तो क्या प्लानिंग है इस बुद्ध भूमि के विकास आने वाले समय में इस क्षेत्र का विकास करने की आवश्यक जो है बहुत, जो भी काम रुके हुए पड़े हुए हैं उनको अच्छे से करना है। पूरे पैनल के साथ में मिल करके जितने भी पदाधिकारी हैं सबको साथ में मिलकर करना है। धन्यवाद। मैं माया सुखदेव। कौन से पद से विजय हुए? मैं उपाध्यक्ष के लिए थी। जी, बहुत बहुत बधाई आपको। क्या योजना है बुद्ध भूमि के विकास विकास के लिए ये करना है, सभी की सहमति चाहिए मुझे। जितने में पैनल में आए हैं सबकी सहमति रहेगी। जी ठीक। बुद्ध कल्याण समिति द्वारा आज जो निर्वाचन हुआ उसमें आप भी कोई पदाधिकारी निर्वाचित? कोषाध्यक्ष के लिए खड़ा था। कैसे महसूस कर रहे हैं सर? बहुत खुश महसूस कर रहा हूँ अपना। आपकी क्या योजना होगी इस बुद्ध भूमि के विकास और स्थान के लिए? अब मेरी कोई अकेले की तो कोई योजना नहीं है। हमारी कमेटी जब आज आ गई है, हमारी कमेटी, जब हम अपना पदभार ग्रहण कर लेंगे तो हम बुद्ध भूमि के विकास के लिए जो हमसे बन पड़ता है अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। सबका साथ, बुद्ध भूमि का विकास। थैंक यू सर। आपका शुभ नाम? अनिल साखरे हूँ, मैं मुख्य चुनाव अधिकारी हूँ। आज के चुनाव के संदर्भ में आज बौद्ध कल्याण समिति पंजीयन क्रमांक 4786 का त्रैवार्षिक चुनाव संपन्न हुआ, जिसमें हमारी टीम जो चुनाव संचालन समिति बनी है उसका मुख्य चुनाव अधिकारी मैं हूँ। और आज सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक ये चुनाव कार्यक्रम संपन्न हुआ। बौद्ध कल्याण समिति के 339 सदस्यों ने यहाँ पे अपना मतदान दिया और मतदान के बाद अभी काउंटिंग हुआ है। उसमें अभी रिजल्ट आना अभी लंबित है, कुछ देर बाद हम आपको बताएंगे कि क्या क्या रिजल्ट डिक्लेयर करेंगे। रुझान मिल गया है? रुझानों के हिसाब से मतलब एक विकास पैनल है जो नरेंद्र सेंडी जी का पैनल है, उसके अधिकांश मतलब पूरा पैनल ही जीत के आया। मैं मतलब ये रुझानों के हिसाब से मैं बताना चाहूँगा, उनका पूरा पैनल ही जीत के आया है। नरेंद्र सेंडी जी का पैनल जो है विकास पैनल, पूरा पैनल उनका जीत के आया है और अच्छे मतों से जीता है इन्होंने। सबसे ज़्यादा मतों से नरेंद्र सेंडी जी ने मतलब विजय घोषित हुए हैं। हालांकि अभी मतों का भी अंतर हम कुछ देर बाद बताएंगे, आप लोग को डिक्लेयर करेंगे। जी बहुत धन्यवाद सर कि शांतिपूर्ण ये मतदान संपन्न हुआ समाज का, उसके लिए अग्रिम आपका पुनः बधाई। मैं सभी समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि शांतिपूर्ण इस चुनाव को संपन्न कराया। कहीं कोई विघ्न नहीं हुआ, कहीं एक दूसरे के प्रति कोई मतलब विरोधाभासी, कोई एक दूसरे के प्रति कोई मतलब वैमनस्यता की भावना नहीं थी। सब लोगों ने स्वपुरुष होकर है ना समाज के हित के लिए और समाज के विकास के लिए सब लोगों ने शांतिपूर्ण मतदान किया और हमें पूरा सहयोग दिया। हमारी टीम, मैं और मेरी पुरानी जो टीम है, जो हम लोग की चुनाव संचालन समिति है, हम पूरे समाज के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं कि उन्होंने इस मतलब चुनाव कार्यक्रम को बहुत अच्छी तरह से संपन्न कराया। और निर्वाचित समिति को भी आप तो समाज के विकास उत्थान के लिए एक संदेश दे दीजिए। मैं समाज के सभी जो निर्वाचित जो पदाधिकारी जो भी चुने गए हैं और जो हारे हैं उनको सभी को मैं ये संदेश देना चाहता हूं कि ये समाज का चुनाव है। कार्य तो हमको सबको करना है। हम एक कार्यकर्ता के रूप में समाज के लिए काम करेंगे और आगे भी कर देंगे। चुनाव होते रहता है, हार जीत लगी रहती है और मैं समझता हूं कि जो
चुनाव में खड़े हैं और हारे भी हैं, तो ये मान के चलिए कि उन्होंने रणभूमि में खड़े होके कम से कम चुनाव में भाग तो लिया। ये मैं उनको सौभाग्यशाली समझता हूँ कि उन्होंने कंटेस्टेंट में मतलब सहयोग किया, मतलब भाग लिया। मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि वो निराश ना होवे, कृपया वो निराश ना होवे, क्योंकि समाज को काम हमको सबको मिलकर करना है। धन्यवाद। तो बौद्ध कल्याण समिति के परिणाम जो आज चुनाव हुए बहुत ही शांतिपूर्ण और उसके परिणाम आपके समक्ष आ गए। तो मैं जी सुरेश कुमार, कैमरामैन AKN के साथ न्यूज आप तक छत्तीसगढ़ के लिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमें वेबसाइट पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर भी फॉलो करें। नमस्कार।